हड़ताल हड़ताल हड़ताल। आज देश में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। तमाम संगठन आज अपनी मांगों को लेकर इस देशव्यापी हड़ताल में उतरे हुए हैं। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए अपनी मांगें एक बार फिर से साझा की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताओं को रद्द करे और एसपीई एक्ट 1976 को बहाल करे। दवा प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाई जाए। सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में दवा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया जाए और काम का अधिकार सुनिश्चित हो। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार और नियोक्ताओं से भी कई मांगे अपनी रखी। इस संबंध में क्या मांगे आपकी? देखिए, हम सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, वो हम लोग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें सभी लोग मेडिकल रेप्स बोलते हैं, उनका एसोसिएशन है। और आज एफएमआरआई जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है और यूपीएमएसआरआई जो हमारा प्रदेश संगठन है, सभी ने मिलकर के आज राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है 9 तारीख की, उसमें भाग लिया है। इसमें हमारी मूलतः मांगे जो हैं, वो जो 4 श्रम कानून बनाए हैं सरकार ने, इनको अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया है, लेकिन मसौदा तैयार है, तो हम चाहते हैं कि उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि वो मजदूरों के विरोधी हैं। क्योंकि पहले जो एसपी एक्ट में, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में जो हमारे कानून संरचित थे, उन्हीं को दोबारा से लागू किया जाए। दूसरा, हमारा जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आजकल कंपनियां कर रही हैं, उनको बंद करना है, जिसको आप आमतौर पर संविदा कर्मी के नाम से जानते हैं, जिसमें 11 महीने का कार्यकाल रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति है, जो एक एम्प्लॉय है, उसका जो सोशल जस्टिस है वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं पे। दूसरा, महिलाओं के लिए भी है कि जो मेडिकल लीव, जो इनको मैटरनिटी लीव मिलता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है सरकारें। ये प्रदेश सरकार से मांग भी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवाए। साथ में जो 8 आवर्स वर्किंग को लेकर के, जो हमारी बहुत समय से मांग चली आ रही है कि जो मजदूरों का जो कार्य दिवस है वो 8 घंटे का होना चाहिए, और वो कानून भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अभी जो करवाना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करवाना है, और वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है। तो उसको लेकर के मांग है उसे। और साथ में सबसे बड़ा एक जो आम पब्लिक को लेकर के भी है कि जो मेडिसिन हैं, स्पेशली इसेंशियल मेडिसिन हैं, उनको 0 जीएसटी यानी कि जीएसटी से बाहर रखा जाए, जिससे कि वो पब्लिक को सस्ते दामों पर मुहैया हो सके। साथ में अगर जो बाकी दवाइयां हैं, उनको भी जो सबसे न्यूनतम स्लैब है 5% में लाया जाए। 12% का स्लैब अभी बना हुआ है, लेकिन उनके लिए अलग से स्लैब बनाया जाए, 0 जीएसटी पर रखा जाए। और मिनिमम वेजेस को लेकर के, यानी कि मिनिमम वेतन को लेकर के, जो कि अभी जो तय हुआ है कि वो 26,900 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो सभी को ये सुनिश्चित करना पड़े, सारी कंपनियों को ये सुनिश्चित करना पड़े कि वो कम से कम अपने एम्प्लॉयज को 26,900 का वेतन अवश्य दें। ये स्टेट गवर्नमेंट को फिक्स कराना होता है। तो उस इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम सभी लोग जो है हड़ताल करते हुए डीएम साहब को डीएम कार्यालय पे जो है ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो यही आज का हमारा Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green, enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.